महात्मा गांधी ने जब अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ खड़े होके उसको ललकारा तो उसके मुट्ठी भर दोस्त उसके साथ थे, तो उसने उनको खिताब करते हुए कहा कि तुम कहोगे कि इतनी बड़ी सल्तनत जिसकी हुदूद में सूरज तुलू भी होता है और गुरूब भी होता है, उसको ललकारना दीवार के साथ टक्कर मारने के मुतरादिफ है, लेकिन इसके बावजूद मैं उस साम्राज्य को ललकार रहा हूं इसलिए कि मेरे सामने हुसैन इब्ने अली का किरदार। वो रोंदी हुई लाश, टूटी हुई हड्डियां और वो परेशान बदन, कटा हुआ सर नेज़े की नोक पे और लाश पड़ी है। तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह करके जो है वो हुजूर से फरियाद की, रसूलुल्लाह, ए प्यारे आका, या जद्दा हो, ए हमारे नाना मोहतरम, ये देखिए आपका हुसैन पड़ा हुआ है, बदन से कपड़े उतार लिए गए, खाक हवाएं उड़ा रही हैं और उसके ऊपर चादर जो है वो मट्टी की पड़ गई है। या मोहम्मद आहो। और आगे फरमाया, हुजूर आपकी औलाद काट दी गई, और फिर कहा बना तो का सवाया, हुजूर देखिए आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए, ऊंटों पे कस दिया गया है। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मुखातब हो के कहा, हमारे चेहरे के रखवाले चले गए हैं, जालिम तू ख्याल नहीं करता हम रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। कि दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और जुबान पर मुश्किल नहीं, जुबान पर बड़े आसान हैं, और जब मीजान पे रखे जाएंगे तो पलड़े को झुका देंगे, बड़े भारी हैं मीजान पे। वो दो कलमे यही हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो अगर इसको 100 मरतबा रोजाना पढ़े तो समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह माफ फरमा देता। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। हुजूर ने एक शख्स को देखा, वो सख्त कमजोर है, तो आका करीम ने फरमाया कि क्या माजरा है, तुम बहुत कमजोर हो, तूने कोई दुआ तो नहीं की थी रब से? कहा जी हुजूर मैंने अल्लाह से दुआ की थी। क्या दुआ मांगी? कहा मैंने अल्लाह से कहा, मालिक जो भी तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, वो आखिरत के हिस्से की भी दुनिया पे भेज दे ताकि यहीं फारूक होके जाऊं, आखिरत मेरी साफ हो जाए। तो बड़े दुखड़े हैं, बड़े गम हैं, बड़ी अजियतें हैं, बड़ी बीमारियां हैं, जिसने मुझे कमजोर कर दिया। तो बज़ाहिर बड़ी अच्छी भली बात थी कि सारे दुखड़े दुनिया पे ले ली, आखिरत साफ कर ली, लेकिन मेरे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया तूने ये क्यों कहा कि आखिरत के दुख भी दुनिया पे मिल जाएं? तूने ये क्यों नहीं कहा रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसना, अल्लाह दुनिया में बेहतरियां दे दे, आखिरत में भी बेहतरियां। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, जब तक तराजू पूरा नहीं रखोगे, जब तक दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे, तुम आगे कभी नहीं बढ़ सकोगे। हजरत ईसा ने कहा मुबश्शिरम बिरसूली याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, लोगों मैं नाम भी बता देता हूं, मेरे बाद अब वही आएगा, सुन लो, उसका नाम अहमद होगा। अपने हवारियों को बता रहे हैं, 12 हवारी बैठे हैं जो उनके खास लोग हैं। एक हवारी ने कहा हजरत जिसके आप भी कसीदे पढ़ रहे हैं, क्या वो आपसे भी अफजल होगा? तो हजरत ईसा बोले अफजल होने की बात करते हो, अगर उसके नालैन के तस्मे खोलने की सआदत इब्ने मरियम को मिल जाए तो यह भी मुकद्दर की बात है। अकीदों के अंदर जब गुलूफ पैदा होता है तो अगियार की साजिशों का हम नादीदा और दीदा तौर पे शिकार हो जाते हैं। इकबाल ने कहा था कि तू के नशनासी खफीराज जली होशियार बाश, ए गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार बाश। कहा तू नहीं जानता कि तेरे साथ क्या खेल खेला जा रहा है, अबू बकर और अली को आपस में मुकाबल खड़ा करने वाले होशियार हो जा। ये गयार की साजिश है, ये दोनों किरने सीना मोहम्मद अरबी की हैं। अबू बकर भी हुजूर के हैं, अली भी हुजूर के हैं, उस्मान भी हुजूर के हैं, असहाब भी रसूल के हैं, अहले बैत भी हुजूर के हैं। हम उनकी चौखट के फकीर भी हैं और उनके दर के भी गुलाम हैं। हमें तो इनकी वसातत से दीन मिला है, हम एक का नाम लेकर के दूसरे की नफी नहीं कर सकते। सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते, हुजूर ने मेरे बारे फरमाया युहलकु फ़िय्या रजुलान मुहिब्बुन मुफ़रितुन व मुबग़िज़ुन, अली तेरे मामले में आके 2 लोग बर्बाद होंगे। तेरा मामला हजरत ईसा वाला मामला है। एक ने हजरत ईसा से बुग़्ज़ रखा और उनकी माँ पे तोहमत लगा दी, और एक ने हजरत ईसा से इतनी मोहब्बत की उन्हें इब्नुल्लाह कह दिया, दोनों गुमराह हो गए। फरमाया तेरा मामला भी हजरत ईसा का है, एक मोहब्बत करके बर्बाद होगा, एक बुग़्ज़ रख के बर्बाद होगा। ऐसा ना हो कि तुम्हें गारे सौर की बुलंदियों पर अपने कंधों पे हुजूर को उठा के ले जाने वाला सिद्दीक भी दिखाई ना दे, और तुम्हें जो है वो दुश्मन के आगे सीना तान के खड़े होने वाला फारूक भी दिखाई ना दे।
اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں عثمان نظر ہی نہ آئے. اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے, تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے, تم علی کا نام گوارا نہ کرو. تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے, تمہیں تسکین کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اور میں آپ کو امت وسط کے حوالے سے ایک ضروری بات وہ بھی بتانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ میرا اسلام, میرا دین امن کا دین ہے. قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے. لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے ہوں تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار رکھو. اسلام کہتا ہے تمہاری تیغ براں اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جائے, تم ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو. تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن کی بات کرتے کرتے جہاد کو ہی بھول جاؤ, اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مذاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے, جبکہ جہاد بھی امن کے قیام کے لیے کیا جاتا ہے. آپ فقہا سے پوچھیں, فی نفس ہی قتال قبا ہے, حسن نہیں ہے, فی نفس ہی. لیکن یہ حسن کیسے ہوا؟ لغیر ہی ہوا. یعنی چونکہ قتال سے پھر پائیدار امن آئے گا لہٰذا یہ مجبوری قبول کر لی گئی. تو اصل امن ہے, امن کے قیام کے لیے جہاد کیا گیا, اور اس میں تمہارا نفس نہیں آنا چاہیے. حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا جاتا ہے, پیچھے ہٹ جاتے ہیں چھاتی سے, علی کا نفس شامل ہو گیا. یہ ہمارا دین ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو ہمیں جہاد کے لیے بھی شرائط دی گئی, لیکن اس کا مقصد امن کا قیام ہے. تو بعض اوقات ہم یہاں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے, اور توازن کا برقرار نہ رکھنا بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا. کسی شخص کی سیرت کو پہچاننے کا بہترین ضابطہ کیا ہے, یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے. اور یہ ضابطہ خود میرے حضور نے دیا, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہے.